हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 23, जिसका नाम है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके भाग एक के अंतर्गत बच्चों हम विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करना सीखेंगे। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में सभी कॉन्सेप्ट्स का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस खंड में हम कुछ विशेष कोणों अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 5 कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए बच्चों, पिछले अध्याय में हमने सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जब थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री होगा, तब हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करना सीखेंगे इस भाग में। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? याद कीजिए, साइन थीटा हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने की ट्रिक हमने क्या सीखी थी? हमने सीखी थी बच्चों पिछले अध्याय में लाल बटे कक्का। इस ट्रिक से हम याद रखते हैं कि साइन थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, कोस थीटा कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। इसी प्रकार से टेन थीटा, कोट थीटा और सेक कोसेक थीटा किन भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम इन 5 कोणों के लिए ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करना सीखते हैं। देखिए, अगर आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करनी है बच्चों, तो आपको विचार करना होगा एक समकोण त्रिभुज पे। ये एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। और इसका कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है तो एसी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगर हम कोण ए को थीटा कंसीडर करें बच्चों, कोण ए के रेस्पेक्ट में बात करें, तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये बीसी क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। और ये ए बी हमारे लिए क्या होगा? आधार होगा। सबसे पहले मैं 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की बात कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम? 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको थीटा 0 डिग्री चाहिए तो आप जरा इस पे विचार कीजिए। जरा आप विचार कीजिए बच्चों, थीटा को जब आप 0 डिग्री बनाओगे, यानी कि ये जो थीटा अभी ज़्यादा दिख रहा है उसको थोड़ा कम करते जाना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप थीटा के मान को कम करेंगे ना बच्चों, थीटा के मान को जैसे-जैसे कम करोगे, ये लंब जो बीसी है इसकी लंबाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब थीटा 0 होगा तो ये लंब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, देखिए बच्चों, अगर थीटा किसकी तरफ बढ़ रहा है? 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, तो लंब जो है, लंब किसकी तरफ बढ़ेगा? 0 की तरफ बढ़ेगा। और ये जो कर्ण है, एसी है, वो एबी के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री के लिए कर्ण लगभग बराबर होगा किसके? आधार के। तो इस पर आप विचार कर सकते हैं 0 डिग्री के लिए।
तो अब अगर आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली हैं, तो आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं 0 डिग्री के लिए। तो देखो, अगर मुझे साइन 0 डिग्री चाहिए, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? 0। 0 बटे कोई भी संख्या क्या होती है? 0 होती है। इस बात को हम लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री होगा लंब बटे कर्ण। 0 डिग्री के लिए लंब कितना होता है? लगभग 0 होता है। और कर्ण कर्ण और आधार बराबर होते हैं। 0 में किसी का भी भाग लगाओगे बच्चों, तो यहाँ से साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ऐसे ही आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा बराबर 0 के लिए कोस थीटा क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, ठीक है? तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? कोस 0 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों तो लगभग बराबर हैं, कर्ण और आधार तो बराबर हैं, तो बराबर संख्याओं के किसी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाते हैं तो कितना आता है बच्चों? 1 आता है। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और 0 डिग्री के लिए लंब कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री के लिए लंब 0 होता है। 0 बटे आधार करोगे तो टेन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। साइन थीटा आपके पास है, कोस थीटा का मान आपके पास आ गया, टेन थीटा का मान आपके पास आ गया। तो आप अन्य 3 के भी मान निकाल सकते हो। देखिए, कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा, तो कोट 0 डिग्री हो जाएगा 1 बटे टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री का मान 0 है, तो 1 बटे 0 क्या रहेगा बच्चों? अपरिभाषित रहेगा। 1 बटे 0 क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा। सेक थीटा सेक थीटा होता है आपके पास 1 बटे कोस थीटा, तो सेक 0 डिग्री हो जाएगा 1 बटे कोस 0 डिग्री, यानी 1 बटे 1। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कोसेक 0 डिग्री का मान, वो होता है 1 बटे साइन 0 डिग्री। 1 बटे साइन 0 डिग्री यानी 0, ये क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा। 1 बटे 0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, कोट 0 डिग्री इसका व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, सेक 0 डिग्री कोस का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1, और कोसेक 0 डिग्री वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो 0 का व्युत्क्रम क्या? अपरिभाषित। तो ये 0 डिग्री के लिए हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना कर ली। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं? 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करते हैं। थोड़ा देखिए, वापस आइए बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे। 90 डिग्री वाले के लिए आपको थीटा का मान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री के लिए मैंने थीटा का मान कम करते गया ना, वैसे ही थीटा का मान आपको 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अभी ए थीटा क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण से समकोण तक जाना हमें पड़ेगा। तो कहानी को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वापस से आप एक समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए बच्चों। वही हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। ए बी सी, इसका कोण बी समकोण, बी समकोण, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ए को अगर हम थीटा बोलें तो ये हो जाएगा लंब, और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार। अगर आपको 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान चाहिए बच्चों, देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए
त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, अनुपातों के मान हम कैसे निकालेंगे? हम थीटा जो अभी न्यून कोण है इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और 90 डिग्री तक इसको बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कर्ण, आधार और लंब में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, थीटा को आप जरा बढ़ाओगे तो ये कर्ण की लंबाई बढ़ जाएगी, साथ में लंब की लंबाई भी बढ़ जाएगी। और बच्चों देखिए, जब आप थीटा को बिल्कुल 90 डिग्री कर दोगे, थीटा को बिल्कुल कितना कर दोगे? 90 डिग्री कर दोगे, तो ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है लंब के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और ये अनंत दूरी पर जाके क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए हम अज्यूम करेंगे, है ना? जब थीटा का मान बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री पे आएगा तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? परस्पर समांतर हो जाएंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। हम कहेंगे कि कर्ण और लंब लगभग बराबर हैं और अनंत पर क्या करते हैं? ये प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करते बच्चों। तो इस केस में अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इस केस में आप बोलोगे कि कर्ण, कर्ण और लंब दोनों लगभग बराबर हैं और किसकी ओर अग्रसर हैं? इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हैं। ये लगभग बराबर हैं और इन्फिनिटी यानी कि ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं बच्चों। ये क्या है? बहुत बड़ी संख्याएं हैं। इनके रेस्पेक्ट में आधार जो है, आधार जो है बहुत ही छोटा है। कर्ण और लंब से आधार बहुत ही क्या है? छोटा है बच्चों। कर्ण और लंब से आधार क्या है? बहुत ही छोटा है। तो इस पर विचार करते चलिए। 90 डिग्री के लिए आपके पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ जाएंगे। देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण लगभग बराबर हैं। लगभग बराबर संख्याओं को जब आप विभाजित करेंगे बच्चों, किसी संख्या में जब हम उसी संख्या के बराबर संख्या का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। कोस 90 डिग्री का मान कितना आएगा बच्चों? देखो, आधार बटे कर्ण, मैंने कहा आधार एक बहुत छोटी संख्या है, उसमें आप बहुत बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हो तो कितना आएगा? लगभग 0.00000 कहीं जाके 1 आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? लगभग 0 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। लंब बटे आधार, देखिए ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार। लंब एक बहुत बड़ी संख्या है, आधार एक बहुत छोटी संख्या है। तो बहुत बड़ी संख्या अनंत के बराबर संख्या में जब छोटी संख्या का भाग लगाओगे तो वो अपरिभाषित रहेगा, क्योंकि वो भी बहुत क्या होगा? बड़ा होगा। आप यूं भी देख सकते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन 90 में कोस 90 का भाग लगाएंगे तो टेन 90 का मान आ जाएगा। 1 में 0 का भाग क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसका रेसिप्रोकल, टेन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 1 बटे इनफाइनाइट। 1 में बहुत बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोट 90 डिग्री का मान 0। सेक थीटा, सेक 90 डिग्री क्या होगा? कोस 90 डिग्री का व्युत्क्रम। तो कोस 90 डिग्री 0, 0 का व्युत्क्रम क्या? अपरिभाषित। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो कोसेक 90 डिग्री का मान। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री का व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 ही होता है।
तो इस तरीके से 90 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप निकाल सकते हैं। फिर बच्चों हम बात करते हैं 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के मान। देखिए कैसे निकालेंगे 45 डिग्री के लिए आपको विचार करना होगा अगेन समकोण त्रिभुज पर ही। किस पर विचार करना होगा? समकोण त्रिभुज पर आपको विचार करना होगा। और ये समकोण त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 45 डिग्री चाहिए बच्चों, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, ये एक थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है, तो ये बचा हुआ सी भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए अगर एक कोण समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 45 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण भी कितना होता है 45 डिग्री होता है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, किसी भी त्रिभुज में बच्चों समकोण ही क्यों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 का है और ये दोनों बच्चों अगर इनमें से एक 45 का है तो दूसरा भी क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री का होना पड़ेगा। ये दोनों कोण बराबर हैं तो फिर बच्चों इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। ये के है तो ये भी क्या होगी के होगी। आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट दो गुणा के आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हैं साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री के मान। देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा बराबर अगर एक को थीटा लें तो लंब के बटे रूट 2 के, तो यह आ जाएगा 1/√2। ये होता है आधार बटे कर्ण, ये भी 1/√2 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार के बटे के कितना आ जाएगा 1। कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का व्युत्क्रम, तो 1 का व्युत्क्रम 1। सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 आ जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 45 डिग्री के लिए आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको विचार करना होगा एक समकोण त्रिभुज पर जिसका कि एक कोण 45 डिग्री हो। एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा 45 डिग्री का होगा। दोनों न्यून कोण 45 डिग्री के हैं, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। इसका आधार और लंब बराबर होगा। कर्ण क्या होगा इसका आधार और लंब का √2 गुना होगा। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। फिर बच्चों हम बढ़ते हैं आगे और अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानक की गणना करेंगे। उसके लिए आपको विचार करना होगा बच्चों अब की बार आपको विचार करना पड़ेगा एक समबाहु त्रिभुज पर। एक समबाहु त्रिभुज पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, है ना। ये समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं इसकी इस भुजा को 2a कहता हूं बच्चों 2a कहता हूं तो सारी भुजाएं कितनी होंगी फिर 2a लंबाई की होंगी। सारी भुजाएं कितनी लंबाई की होगी 2a लंबाई की होगी। ये तीनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज पर हम विचार कर रहे हैं। फिर देखिए इसका मैं शीर्ष लंब खींच लेता हूं। शीर्ष लंब ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। एडी इसका क्या है शीर्ष लंब है। हमें पता है समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो माध्यिका भी होती है। डी क्या हो जाएगा बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये बीडी कितनी हो जाएगी ए लंबाई की हो जाएगी, डीसी भी ए लंबाई की हो जाएगी। क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी डी में कर्ण आपके पास हो गया, कर्ण आपके पास हो गया। ये देखो ये कर्ण है, ये कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने का 2a। कोण बी कितना डिग्री का है समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का है। और ये 60 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए ये आधार हो जाएगा। आधार बीडी कितना है ए है। आप लंब निकाल लेंगे। लंब कैसे निकालते हैं बच्चों लंब बराबर होता है
लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लंब आ जाएगा, देखिए अंडर रूट कर्ण 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, आधार a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से लंब की लंबाई आ जाएगी, लंब यानी AD, AD की लंबाई आ जाएगी 3a स्क्वायर का रूट यानी कि रूट में 3 गुणा a। ये आ जाएगी रूट में 3 गुणा ए बच्चों, ठीक है। अब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और बच्चों क्या कोसेक 30 डिग्री के मान हम लिखते हैं। 30 डिग्री के लिए इस त्रिभुज में देखो, एबीडी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीडी में 30 डिग्री के लिए ये बीडी लंब हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा ये कर्ण हो जाएगा, बीडी लंब हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ए बी इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण हो जाएगा। साइन 30 डिग्री लंब, लंब बटे रूट, रूट लंब 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा ए बटे कर्ण 2a, कितना आ जाएगा 1/2। कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा अंडर रूट 3a और कर्ण है आपके पास 2a। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2। फिर tan 30 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे लंब बटे आधार करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3। कोस 30 डिग्री के लिए आप आधार बटे लंब कर लीजिए या tan वाले का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यह आ जाएगा √3। सेक 30 डिग्री के लिए हम कोस वाली वैल्यू का क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये 2/√3 आ जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री साइन वाली वैल्यू का हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये 2 आ जाएगा। ये तो हमने 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना की बच्चों। अब हम 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो देखिए साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री के मान। देखिए 60 डिग्री के लिए इस त्रिभुज एबीडी में ही आधार लंब और कर्ण देख लीजिए। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए एडी √3 गुणा ए लंब हो जाएगा, बीडी आधार हो जाएगा और कर्ण 2a रहेगा। लंब बटे कर्ण करोगे, लंब बटे कर्ण करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। आधार बटे कर्ण करोगे बच्चों, आधार बटे कर्ण बीडी बटे कर्ण ए बी करोगे तो यह जाएगा 1/2। टेन 60 डिग्री के लिए आप साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री भी कर सकते हो, लंब बटे आधार भी कर सकते हो। लंब बटे आधार करोगे तो ये √3 आएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। कोट 60 डिग्री का मान, कोस वाले का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान और साइन वाले का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री का मान। इस तरीके से बच्चों हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना कर सकते हैं। तो क्या हर बार जब भी प्रश्न आएगा हमें ऐसे गणना करनी होगी? नहीं बच्चों, हमें एक सारणी बनाकर इनको याद रखना पड़ेगा, तभी हम प्रश्नों को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे इन मानों की? देखिए इस प्रकार से आप एक सारणी बना लीजिए जिसमें आप कोण लिख लीजिए एक और एक और आप क्या लिख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए। कोण कौन कौन से लिखने हैं? वही हमारे मुख्य कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान तो आपको पता ही बच्चों, कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी क्रम में आप लिखिएगा बच्चों, ताकि ये सारणी बनाना आपको आसानी से आ जाए। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान हमने निकाला था, कितना आया था? 0। 30 डिग्री का मान कितना आया था? 1/2 आया था। 45 डिग्री का मान 1/√2 आया था। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आया था बच्चों, और साइन 90 डिग्री का मान कितना आया था? 1। मुझे ये मान कैसे याद है? इसलिए बच्चों, जैसे कि मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप ये सारणी बनाना सीख लेंगे। देखिए, साइन थीटा के मान कैसे याद करेंगे आप? साइन थीटा के मानों के लिए आप देखिए 0 से 4 तक की तो लिख ही सकते हो ना, 0, 1, 2, 3 और 4 तो लिख ही सकते हो। फिर सबके बटे में क्या लगा दो? 4 लगा दो, सबके बटे में 4 लगा दो, और इनका क्या निकाल लो? रूट निकाल लो। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। कैसे बताया मैंने? साइन थीटा की वैल्यूज कैसे याद रखोगे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का रूट हम निकाल लेंगे। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो 0/4 0 ही होता है, और 0 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है? 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, 1 का रूट 1 और रूट 2। इसको आप देखिए, 3 का रूट हम रूट 3 लिखेंगे, 4 का रूट हम 2 लिख सकते हैं। इसको काट सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, 1 का रूट क्या आ जाएगा? 1। ये क्या आ जाएंगे बच्चों? ये आ जाएंगे साइन थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। फिर कोस थीटा के मानों के लिए बच्चों आप याद कीजिए, पिछले अध्याय में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 0 साइन 90 माइनस 0 यानी कि साइन 90 के बराबर होगा। कोस 0 की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की वैल्यू थी। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम निकाल लेंगे बच्चों। कोस 30 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की थी, है ना? 45 डिग्री खुद ही का पूरक कोण है, तो यही वैल्यू रहेगी। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाली वैल्यू रख दीजिए। और 90 डिग्री का पूरक कोण 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री वाली वैल्यू रख दीजिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों? पहली वाली लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का रूट निकालेंगे आप, तो पहली वाली साइन थीटा वाला कॉलम, साइन थीटा वाली रो आपके पास भर जाएगी। उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोस थीटा वाली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी रो आप इस सारणी की भर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है, उसको नीचे वाली वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है। टेन थीटा वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 1/√2 को √3/2 से भाग लगाओगे, तो 1/√3 आएगा। 1/√2 में 1/√2 का ही भाग लगाओगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग लगाओगे, तो ये क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो ये 3 रो भर गई बच्चों। अब कोट वाली और आसान है, वापस से क्या कर दीजिए? पलट के पहली रो भरी, दूसरी रो हमने पलट के लिख दी। फिर तीसरी रो हमने कैसे निकाली? साइन थीटा बटे कोस थीटा से पहली रो वाले नंबर को दूसरी रो वाले नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। चौथी वाली कैसे निकालेंगे? तीसरी को पलट के लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? अपरिभाषित अनंत लिखूंगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर बच्चों क्या? 0। फिर क्या आ जाएगा? 0। सेक थीटा वाली वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई? कोस थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे। 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और अंत में फिर हम क्या कर देंगे? पलट के लिख देंगे। अनंत 2, फिर √2, फिर 2/√3 और क्या बच्चों? 1। तो आप ध्यान दीजिएगा। कोस थीटा वाली पलट के लिख देंगे, कोट थीटा वाली पलट के लिख देंगे, और सेक थीटा वाली पलट के लिख देंगे। तो जिनमें को आ रहा है, CO आ रहा है,
वो तो आप पलट के ही लिख दोगे। पहली लाइन इस ट्रिक से आप याद कर लोगे। tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा से आप याद कर लोगे। sec थीटा cos थीटा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो ये सारणी आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए बच्चों। इस पर आधारित कई सारे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। कैसे-कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? आइए अब उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1, इसमें आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, हल में आप लिखेंगे जिसका मान ज्ञात करना है। tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आप सारणी से लिखिए, √3 होता है उसका स्क्वायर। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 में से गया तो 11/4 आपके पास इसका मान आ जाएगा बच्चों। क्लियर? बहुत आसान है। सारणी से आपको ये सारे मान याद कर लेने हैं। ये सारणी बनानी आपको सीख लेनी है बच्चों। सारणी अपने सामने रखिए और फिर इन प्रश्नों को हल कीजिए। सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। चलिए देखिए, दूसरा उदाहरण। आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर कोट स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का। चलिए मान रखते हैं कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान देखिए, सारणी में कोट 30 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी √2 का स्क्वायर। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2। सारे मान बच्चों आपको सारणी से देख के लिखने हैं, वहीं से आपको ये समझ में आएगा। आप जब बार बार लिखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, तो जैसे मुझे याद हो गए हैं सारे मान, वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगे। चलिए, ये हो जाएगा आपके पास। देखो, 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, कितना बच्चों? 7। तो इस व्यंजक का मान आ जाएगा, ये जो त्रिकोणमितीय व्यंजक दे रखा है इसका मान कितना है? 7 है। अगले उदाहरण पे विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 3, इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, मान किसका ज्ञात करना है? 2 गुणा कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आपको ज्ञात करना है। मान रख दीजिए। देखिए, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इसका स्क्वायर माइनस 6 गुणा, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होता है इसका मान, तो इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। अब बच्चों बस ये क्या है? ये आपके पास अंकगणित है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, आपको कर लेना है। बहुत आसान है। देखिए, 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 माइनस 6 गुणा 1/2 माइनस 1/3। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 गुणा 2 एलसीएम आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 1 प्लस 6। 1 प्लस कितना? 6 माइनस 6 गुणा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 1 बच्चों। 7 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6। फाइनली इसका मान आपके पास आ जाएगा 6। कैलकुलेशन आपको बड़ी ध्यान से करनी है बच्चों, यहाँ एरर होने की संभावना है। चलिए आगे, अगले उदाहरण पर विचार कीजिए। आपको कहा गया है सत्यापित कीजिए कि tan 45 डिग्री बटे कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री बटे कोट 45 डिग्री माइनस 5 गुणा साइन 90 डिग्री बटे 2 गुणा कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए, हल में हम लिख लेते हैं LHS। LHS आपको दे रखा है tan 45 डिग्री बटे कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक
60 डिग्री बटे कोट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री बटे 2 कोस 0 डिग्री। सभी के मान रख देते हैं बच्चों। टेन 45 एक होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है, प्लस सेक 60 डिग्री का मान 2, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, माइनस 5 गुणा साइन 90 डिग्री 1 बटे 2 गुणा कोस 0 डिग्री, ये भी कितना होता है? 1। तो यह जाएगा देखो 1/2 और 2 को जोड़ोगे तो 5/2 आ जाएगा, माइनस कितना? 5/2। 5/2 में से 5/2 घटाओगे तो कितना आएगा? 0। और यही आपके पास क्या है? आरएचएस है। इस प्रकार से आप आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। बस आपको मान रखने हैं सारणी में से। अगर आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों इन सवालों की, तो ये मान आपको सारणी से देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सारे मान याद ही हो जाएँगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए अगले उदाहरण पे विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 5 में आपको कहा गया है, दर्शाइए कि 4/3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 10/3। तो हल में बच्चों आप लिख लेंगे एलएचएस। एलएचएस बराबर आपको दिया गया है 4/3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको एलएचएस दे रखा है। सभी के मान रख देंगे बच्चों। देखिए ये आ जाएगा 4/3। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो यह जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस देखिए 3 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 3/4 टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 का स्क्वायर बच्चों। सभी के मान रख दिए हैं बच्चों। जिसके पास स्क्वायर था मैंने उनका स्क्वायर भी कर दिया है। चलिए ये आ जाएगा 4/3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3/4 माइनस 2 गुणा 4/3 माइनस 3/4 गुणा 1/3। देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 प्लस 9/4 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 8/3 माइनस 1/4 ये रहेगा। एलसीएम आप 4 ले लीजिए, एलसीएम 4 ले लेंगे तो यह जाएगा 16 प्लस 9 माइनस एलसीएम 4 नहीं आएगा बच्चों। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 12 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 भी तो है। यहाँ पर ये 3 भी तो है। तो 4/1 9/4 8/3 और 1/4 हरों का एलसीएम यहाँ 12 आ जाएगा। तो आप देखिए एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यह बनेगा देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा क्या? 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 48 प्लस इसका डिनोमिनेटर कितना है? इसका हर है 4, एलसीएम में भाग लगाएंगे 3 3 को 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 27 27 माइनस देखिए बच्चों माइनस 4 बार भाग चला जाएगा। एलसीएम में 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये माइनस का 32 आ जाएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास आ गया 48 और 27 कितना होता है? 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 4 और 2 6 और 1 7 ये हो गया 75 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों? 35 बटे कितना? 12 घटाएंगे तो ये 0 40/12 4 से काट लेंगे तो 10/3 आ जाएगा। और यही तो हमारे पास क्या है? आरएचएस है। लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव लिख देंगे। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 5 को हल कर सकते हैं। फिर देखिए आगे
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6, इसमें भी आपको कहा गया है सत्यापित कीजिए कि 4 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 4/3 होता है। तो हल में आप लिख लेंगे एलएचएस। एलएचएस आपके पास दिया गया है 4 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर बच्चों 45 डिग्री। यहाँ अगर हम अंश की बात करें, यहाँ अंश अगर हम इसका अंश देखें तो यह है 4 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कोट 60 डिग्री का स्क्वायर। कोट 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है उसका स्क्वायर, प्लस सेक 30 डिग्री यानी कि बच्चों 2/√3 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। ये मैंने अंश निकाला है, सिर्फ क्या निकाला है? एलएचएस का अंश। तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस बच्चों कितना? 2 गुणा 1/2। यह आ जाएगा 8/3 माइनस 1। 8/3 माइनस 1, तो यह कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। अंश का मान कितना आ गया? 5/3। इसी प्रकार आप हर निकाल लीजिए तथा हर निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ देखिए हर बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 3/4 प्लस 1/2। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 प्लस 2/4 आ जाएगा। 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4। अतः बच्चों एलएचएस बराबर कितना आ जाएगा? अंश बटे हर कर लेंगे। अंश कितना है? 5/3। ये है 5/3, इसमें हर 5/4 है, तो कितना आ जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा, जो कि क्या है? आरएचएस है बच्चों। इस तरीके से एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। है ना? बहुत आसान है। अगर आप दोनों अंश और हर को साथ में हल करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप वैसे भी हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। देखिए उदाहरण संख्या 7, थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित कीजिए tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा हल में सबसे पहले थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है। क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री है इसलिए एलएचएस बराबर tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? ये tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो ये तो हो गया एलएचएस। तथा आरएचएस देखिए, तथा आरएचएस बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री बढ़ लीजिए, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान रख दीजिए बच्चों tan 30 डिग्री का, तो 2 इंटू 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3। ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 बटे 2/3 बच्चों। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/√3, यानी कि √3। इस ये भी कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। इसलिए आप कहेंगे, इसलिए देखिए, इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? आरएचएस हो जाएगा। हम कहेंगे tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और लिख देंगे H.P. हैंस प्रूव्ड लिख देंगे बच्चों। इति सिद्धम आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 7 को हल करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए बच्चों आगे
उदाहरण संख्या 8, ए बराबर कितना हो 30 डिग्री हो तो आपको सत्यापित करना है साइन 3a बराबर होता है 3 इंटू साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। पिछला उदाहरण जैसे क्या था वैसे ही बच्चों इसे भी आपको सत्यापित कर देना है। देखिए, क्योंकि ए बराबर कितना है 30 डिग्री है, इसलिए साइन 3a बराबर हो जाएगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री के बराबर, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तथा बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये बराबर हो जाएगा 3 गुणा साइन 30 डिग्री माइनस 4 गुणा साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 3/2 माइनस माइनस देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8। 4 गुणा 1/8 करेंगे तो इतना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए बच्चों साइन 3a का मान भी 1 आया था, वो किसके बराबर होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के बराबर होगा। आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 7 और 8 को हल कर सकते हैं बच्चों, दोनों एक ही तरीके के सवाल थे। चलिए फिर आगे विचार कीजिए उदाहरण संख्या 9 पर। सूत्र a माइनस बी की बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी की सहायता से साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इस 15 डिग्री को मैंने दो ज्ञात कोणों के अंतर के रूप में लिख दिया, क्योंकि मुझे साइन ए माइनस बी का सूत्र दिया गया है। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इनके मान रख दीजिए बच्चों, ये हो गया 1/√2 गुणा √3/2 माइनस 1/√2 गुणा 1/2 बच्चों। तो यह आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1/2 साइन 15 डिग्री का मान कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2 क्लियर, बहुत आसान था। सूत्र आपको दे रखा था, एक ही जगह आपने 45 डिग्री रख दिया, बी की जगह आपने 30 डिग्री रख दिया, तो साइन 15 डिग्री का मान आपके पास आ गया। इसी तरीके से देखिए साइन ए प्लस बी अगर आपको दिया गया है, उदाहरण संख्या 10 में विचार कीजिए बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कोस ए माइनस बी बराबर 1 है, तो आपको ए तथा बी के मान ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। आप लिखेंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, इसका मतलब साइन ए प्लस बी बराबर है साइन 90 डिग्री। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का मान किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, इसे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तथा बच्चों देखो कोस ए माइनस बी बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्योंकि कोस ए माइनस बी बराबर 1, यानी कि ये आपको दे रखा है कोस ए माइनस बी। कोस की वैल्यू 1 कब होती है बच्चों कोस 0 डिग्री पर, तो ये कोस 0 डिग्री आपको दे रखा है। यहाँ से ए माइनस बी आपको किसके बराबर मिल जाएगा 0 डिग्री के बराबर मिल जाएगा, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िए बच्चों, देखिए 1 और 2 को जोड़ोगे तो a और a 2a हो जाएगा, प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 90 और 0 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अगर हम देखें तो बच्चों 2a बराबर आ जाएगा 90 और a बराबर आ जाएगा 45। a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो b का मान भी कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर भी कितना 45 डिग्री। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 10 को हल कर सकते हैं बच्चों, आसान है।
उसके बाद में देखिए आगे उदाहरण संख्या 11। यहाँ पर आपसे कहा गया है कोस 20 डिग्री प्लस एक्स बराबर किसके बराबर है? साइन 30 डिग्री के। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए हम हल में लिखेंगे, क्योंकि कोस 20 डिग्री प्लस एक्स बराबर है साइन 30 डिग्री। कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कोस होना चाहिए, या दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चों? साइन होना चाहिए। तो पूरक कोण वाले सूत्र से मैं इसको चेंज कर लूंगा। तो ये देखिए कोस 20 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कोस 60 डिग्री, क्योंकि बच्चों साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह आप 30 डिग्री सोचिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 60 डिग्री के। अब ये कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से 20 डिग्री प्लस एक्स बराबर है 60 डिग्री, और एक्स का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उदाहरण संख्या 11 को आप ऐसे हल कीजिएगा। आगे देखिए उदाहरण संख्या 12। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी शीर्ष बी पर समकोणिक है। यदि बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण बीएसी बराबर 30 डिग्री है, एक भुजा और एक कोण दी गई है। आपको त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एबी और एसी की लंबाइयां ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? आप बच्चों विचार कीजिए समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज एबीसी पर आप विचार कीजिए, जिसके बारे में कहा गया है। देखिए हल में आप एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लीजिए और लिखिए त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। ए बी सी में बी जो है 90 डिग्री का है, ऐसा ही तो कहा गया है प्रश्न में। बी पर क्या है? ये त्रिभुज एबीसी समकोणिक है। बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। बीसी बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। और बच्चों आपको क्या दिया गया है? कोण बी ए सी यानी कि कोण ए 30 डिग्री का दिया गया है। ये कोण ए 30 डिग्री का आपको दिया गया है। आपसे पूछा है ए बी और ए सी की लंबाई। तो देखिए क्योंकि क्योंकि बच्चों कोण ए के लिए हमें पता है साइन साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बीसी बटे कर्ण एसी। तो यहाँ से आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 बटे ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये बराबर है 5 बटे ए सी के। और यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तथा बच्चों देखिए, तथा अगर आपको निकालना है ए बी, तो आप जानते हैं tan ए बराबर होगा लंब बीसी बटे आधार ए बी। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 बटे ए बी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ये 5 बटे ए बी के बराबर होगा। और यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। बच्चों कितना आ जाएगा? 5 × √3 सेंटीमीटर ए बी का मान आ जाएगा। तो ऐसे आप हल कर सकते हैं इस उदाहरण संख्या 12 को बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत अब आपको इस उदाहरण के हल में नहीं होनी चाहिए। एक त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण पता थी, बाकी दो भुजाएं और कोण हम आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए आगे अगले उदाहरण पे विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 13। इसमें आपको त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या दिया गया है? समकोण दिया गया है। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण सी एक समकोण है। ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं आपको दी गई है। कोण ए तथा कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ए बी सी, ए ए बी सी। सी पर ये क्या है? समकोण है। आपको दिया गया है ए सी 4 ए बी 8। ए सी 4 सेंटीमीटर
और ए बी 8 सेंटीमीटर, यानी अगर हम कोण बी की बात करें तो लंब और कर्ण आपको दिया गया है। देखिए हल में आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण सी तो है आपके पास समकोण 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए कोण बी के लिए अगर हम ए सी बटे ए बी करें तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। क्या कोण बी के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। साइन बी के बराबर 4/8 बराबर साइन बी, और यहाँ से हम कहेंगे कि 1/2 बराबर है साइन बी का मान। इसका मतलब साइन 30 डिग्री बराबर हो गया साइन बी बच्चों, और यहाँ से बी का मान आ गया कितना, 30 डिग्री। बी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अगर बी 30 डिग्री है बच्चों तो ये इसका पूरक कोण होगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अतः ए कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो दो भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज के कोण हम निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस उदाहरण के साथ ऐसे आप ये सीख सकते हैं बच्चों। उदाहरण संख्या 13 के हल को नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 14। इसमें हमसे कहा गया है शीर्ष बी पर त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। कोण ए और कोण सी बराबर है। बी समकोण है और न्यून कोण बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के हैं। आपको मान ज्ञात करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप हल में लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी तो क्या है, 90 डिग्री का है, तथा कोण ए और कोण सी बराबर हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। यहाँ से आप कह देंगे कि कोण ए और कोण सी दोनों कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। कैसे, ध्यान दीजिएगा। बी 90 हो जाएगा, 90 उधर जाके माइनस होगा तो 180 में से 90 गया तो 90। ए और सी का टोटल कितना है, 90। कौन से दो कोण ऐसे हैं जो बराबर भी हैं और उनका टोटल कितना हो, 90 हो। तो 45 कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो कोण ए और कोण सी कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब देखिए जो व्यंजक आपको दिए गए हैं उनके मान निकाल लेते हैं। पहला साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा साइन ए का मान 45 डिग्री, कोस सी का मान भी 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा 2 गुणा साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन कोस 45 डिग्री 1/√2 बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1/2 यानी कि 1। कितना आ जाएगा, 1 इसका मान आ जाएगा। तथा देखिए दूसरा दूसरा बच्चों आपको जो व्यंजक दिया गया है साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी का मान आपको निकालना है। साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी का मान आपको निकालना है। साइन ए हो गया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री साइन बी का मान 90 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री कोस 90 डिग्री। बच्चों बी का मान कितना है, 90 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 90 डिग्री 1 कोस 45 डिग्री 1/√2 कोस 90 डिग्री 0। तो यह आ जाएगा 1/√2। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों ये हल। आपको फिर से हर एक उदाहरण के हल को खुद से करके देखना है बच्चों। हर एक उदाहरण को आपको फिर से हल करना है, स्वयं से बिना देखे हल करना है, तभी ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे।
आज की कक्षा में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कुछ विशेष कोणों अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं और साथ ही बच्चों हमने सीखा कि इन पर आधारित कैसे-कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। हमने उदाहरण संख्या 1 से 14 तक हल किए बच्चों। उम्मीद करता हूँ इन उदाहरणों के हलों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।